नमस्कार। मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। मेरे साथ यहाँ पे अलकनंदा दास गुप्ता जी हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जी हाँ, आपको बता दें, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी कीमोथेरेपी के दौरान 15 स्टेज शोज किए थे, जो कि एक काबिल तारीफ है। नमस्कार मैम। नमस्कार ईशा। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका जीबीएन 24 न्यूज में। तो सबसे पहले तो ये चुनौतीपूर्ण जो सफर रहा आपका, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? देखिए, मैं नाच तो रही हूँ पिछले 45 सालों से, और 2 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। अब तब मेरा एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन आ रहा था कोविड के बाद। कोविड में सब बंद दरवाजों के पीछे थे। उस टाइम पे मैंने काम किया और महाराष्ट्र आने वाला था। तो जब मुझे अप्रैल में पता चला कि मुझे लंप है कैंसर का, तब नहीं पता चला था। तो डॉक्टर ने कहा इमीडिएट सर्जरी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा शो आ रहा है। तो मैंने चुप्पी साधी, मैंने किसी को नहीं बताया। शो बहुत बड़ा हिट हुआ, तब जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने परिवार को बताया कि लंप है, और गौरी दिवाकर और रश्मि भाटिया को बताया कि ऐसे लंप है। तो समझ रही यार दीदी, जल्दी से वो करवाओ। तो उसके बाद रश्मि भाटिया मुझे ले गई हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इमीडिएट सर्जरी। जब वो सर्जरी हो रहा था, जो कि 4-5 घंटों का था, पर 12 घंटे लग गए सर्जरी को ख़त्म होने में और मुझे वापस रूम में आने में। तब डॉक्टर ने उनको बता दिया था, मेरे को नहीं पता चला था कि मुझे लंप में कुछ गड़बड़ लग रहा है। और 15 दिन बाद पता चला कि इट वॉज कैंसर। जब ये कैंसर की बात है, इसका मतलब अनदर राउंड ऑफ इंक्वायरी और पूछताछ करना, कौन से क्या हो रहा है, कैसा मेडिकेशन होना चाहिए। तो वो गौरी दिवाकर ने आगे बीड़ा उठाया और वो मुझे लेके गई मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर जुल्का के पास, और उन्होंने फिर रेफर किया डॉक्टर कनिका मोदी के पास। तो उन्होंने कहा पूरा कट सर्जरी होगा, मतलब। और एक आप डांसर के लिए सोच सकते हैं कि ऊपर नेवल से लेके पूरा आप कट करेंगे, तो अभी भी मार्क है मेरा। उन्होंने कहा कट सर्जरी 2 महीने बाद, क्योंकि आप एक सर्जरी करते हैं तो 2 महीने तक आप दूसरी सर्जरी नहीं कर सकते। तब मैंने फिर 15 दिन मांगे, और मेरे बर्थडे के दिन मुझे पता चला कि कैंसर है और मुझे कट सर्जरी के थ्रू जाना है। और That must be very painful, yeah? It was, but मैंने ना बहुत लाइटली लिया हर चीज को। मुझे जिंदगी है तो जिंदा दिली से जियो, जो होगा सो देखा जाएगा। और क्योंकि बर्थडे था तो पार्टी थी शाम को, तो वहाँ पे डॉक्टर, मैं, गौरी, सब ऐसे मतलब बहस चल रही है। मैंने कहा नहीं, 15 दिन और दे दो। कहते 2 महीने हो गए, कैंसर है, आई नीड टू क्लीन यू अप, ताकि कोई भी सेल ना रहे, ताकि वो फैले ना। मैंने कहा नहीं, 15 दिन। कहते क्यों चाहिए 15 दिन? मैंने कहा 2 शोज है, मेरी कमिटमेंट है। तो मैंने कहा पागल हो गए हो, दिमाग खराब है, कैंसर की पेशेंट हो और आपको और 15 दिन चाहिए। मैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, हैव फेथ। बहुत लड़ाइयाँ हम लोग की हुई वहाँ पे, मैं भी रो रही हूँ, गौरी दिवाकर भी रो रही है, डॉक्टर बहुत नाराज है, पर उन्होंने मुझे 15 दिन दिए। और उस दिन मैंने उन्होंने एक पार्टी कर लूँ, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन? तो हंसी की, देखो कैंसर पेशेंट है, सर्जरी होनी चाहिए, इसको पार्टी करना है, शो करना है। तो मैंने जिंदगी को ऐसे खेल खेल में ही लिया। और एक भरोसा होता है ऊपर वाले पे कि अगर आपको कुछ दिया है उसका जरूर कोई मकसद होगा, और आपको आज का दिन दिया है तो उसको अच्छी तरह जी लो। आप कल की सोच के आज का दिन मत खराब करो। ये मेरा हर बार जज्बा ऐसा ही रहा है कि मैं जिंदा दिली से जीऊंगी। और उसके बाद तो कीमोथेरेपी था, वो कीमोथेरेपी में बाल जाना और वो सब तो और एक कहानी है। अच्छा, what was the very first reaction of yours when you came to know, okay, कैंसर है? एक पहला वो क्षण क्या था? ईशा, सरप्राइजिंगली मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे वायरल फीवर हुआ है। ओके, आपको बिलीव नहीं हुआ उस चीज पे? नहीं, मैंने कहा कैंसर है, ठीक हो जाएगा। Oh, really? You took it like that? I took it like that actually. Okay. मैंने अपने पेरेंट्स को भी वैसे ही बताया। वो लोग रो रहे थे, मेरे पेरेंट्स रो रहे थे, पर मेरा ठीक हो जाएगा। I have faith in my guru. मैंने बच्चों को भी बहुत नॉर्मली बताया। तो और जब मेरा हेड भी शेव हुआ आफ्टर कैंसर कीमो के बाद, मेरी एक स्टूडेंट, छोटी सी बच्ची ने पूछा, नंदिनी, बहुत छोटी, आपके गंजे क्यों हो गए हो? तो हाँ, तो मैंने उसको ऑनेस्टली जवाब दिया
कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, कि मुझे कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद कीमो सर्जरी कीमोथेरेपी होती है, उसमें आपके बाल गिर जाते हैं तो आप गंजे हो जाते हो, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? उसे बच्ची ने बहुत प्यार से, यस दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे लिए उतना काफी है। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आप देखें दुनिया में बाहर, तो मुझे वहां पे उन सबकी प्रॉब्लम्स के सामने अपनी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी ही लगी। और फिर मुझे ये तो खैर बहुत अच्छी सोच है कि जो इंसान खुद इतनी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी दिस इज द थिंग वी एक्चुअली रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ, कि अगर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें और ये कहें अपने आप को कि नहीं मेरी समस्या थोड़ी कम है, शायद दुनिया में और भी इससे भी बड़ी समस्या है, तो अपनी समस्या जाहिर तौर पे कम ही लगेगी। फिर भी हु वाज द वेरी बिगेस्ट सपोर्टर उस वक्त पे, उस दिनों पे कौन था जो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हुआ था? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली आपके साथ होती ही है, और फैमिली वो होती है जो भगवान ने आपके लिए चुना है, पर फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपने चुना है अपनी जिंदगी के लिए। तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए जब कर रहे थे, मेरे बच्चे मेरे लिए स्ट्रॉन्ग खड़े थे, दोनों बेटे बहुत स्ट्रॉन्गली खड़े थे, मेरी सिस्टर सारा पता कर रही थी, पर मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं लाइफ में। गौरी दिवाकर, रश्मि भाटिया, दीपिका गोयल, शैलजा, गुंजन और मेरे स्टूडेंट्स जी, मेरे शिष्य जो हैं वो लोग बहुत स्ट्रॉन्गली मेरे साथ खड़े थे। जो दोस्त आप बनाए बहुत सोच समझ के बनाए। दोस्त आपके जिंदगी की वो फैमिली है जो आप चुनते हैं। अच्छा मैम, आप एक कथक डांसर हो, सालों साल कथक करते आए हो, सीखते आए हो। एक कथक डांसर के लिए उसकी खूबसूरती के बहुत मायने होते हैं, उसको अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है ना, श्रृंगार करना। तो जब एट द टाइम ऑफ कीमो राइट आपको बोला गया होगा कि कर लो, शेव कर लो, देन हाउ यू फेल्ट इट? कीमो से पहले ना डॉक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरह तैयार कर देते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बाल झड़ने वाले हैं, आपके नाखून टूटने वाले हैं, आपको कैविटीज होंगी, ऑल द सिम्टम्स सब वो आपको अच्छी तरह ब्रेन वॉश करते हैं लिटरली। और वो था कि आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हो। तो मेरी फर्स्ट कीमो के बाद मेरी 5 दिन की हालत खराब थी, क्योंकि खाना नहीं खा पा रही थी, एकदम सिकुड़ के अंदर ऐसे ऐसे पड़ी थी। तो मुझे समझ में तो आ गया कि हाँ ये वही सिम्टम्स है। 5 डेज के बाद मैंने खाना खाया था, और पर मैंने सोच लिया था ऐसी तो जिंदगी में बिस्तर पर नहीं गुजार सकती। तो 5वें दिन पे मैंने डॉक्टर को फोन किया और मैंने कहा कि हेलो मेरी ऐसी हालत है, कैन आई गो शॉपिंग? और आपको पता है कि औरत को अगर शॉपिंग बोल दिया जाए तो अलग एनर्जी ऐसा होता है शॉपिंग। तो हाँ आप मास्क पहने, आप फिर आप शॉपिंग। कीमो में आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन हो जाती है, तो शीशा की मास्क पहन और आप जा सकते। सो आई टुक वन ऑफ माई स्टूडेंट मिनोती, मैं कहीं गिरा जाऊँ तो वो फोन करके एम्बुलेंस बुला ले या कोई किसी को बुला ले घर से। तो उसके साथ गई, शॉपिंग किया, तो थोड़ी एनर्जी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना है। और बाय चांस ऐसा हुआ कि 15 दिन बाद मैं हरिद्वार चली गई अपने छोटे बेटे के साथ, त्र्यंबक के साथ। और तीसरे दिन जब मैं कोम करने लगी तो बालों का गुच्छा ऐसे हाथ में आया। ओके, सो आई अंडरस्टूड थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स हैव स्टार्टेड। और क्योंकि मैं घर पे खाना भी बनाती हूँ और आपको घर साफ रखना होता है, तो कहीं पे बाल गिरे होंगे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ऐसे ही आदू, प्यार से मैं बुलाती हूँ घर पे, मैं कहा आदू गेट अप, मम्मी के बाल गिर रहे हैं, क्या मैं शेव करवा लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मम्मा को गेट शेव्ड। और मैंने टुक लिया, गंगा पार गई, नाइक बुलाया, मैंने कहा उतारो बाल। मैडम क्यों उतार रहे हो, और लड़कियां नहीं उतारती। मैंने कहा तुम उतारो भाई। और मैंने अपना सेल फोन ऑन किया, लाइव दे। मैंने कहा ओके सो टाइम हैज कम कि मुझे अब शेव करना पड़ेगा, मेरे बाल गिर रहे हैं, ये कीमोथेरेपी का असर है, एंड आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग। मैं बहुत मजाक करती, शाकाल खुश हुआ। सो ये जो है ना, ये था। और खूबसूरती क्या है? मन की खूबसूरती होनी चाहिए। तन की खूबसूरती तो ढल जाएगी उम्र के साथ, सबकी ढलती है। तो मन की खूबसूरती, ये मेरी माँ हर टाइम कहती थी, बचपन से लोग कहते हैं अच्छा सुंदर है तुम्हारी बेटी सुंदर। तो मुझे जमीन पे रखने के लिए माँ, सुंदर चेहरे का सुंदर होना क्या है, मन का सुंदर होना चाहिए। तो वो मुझे माँ की बात याद रहती है। और
मैंने खूब परफॉर्म किया, 15 शोज किए, और जैसे ही मैं ऐसे करके खोल देती, छाप तिलक सब What was that audience? People used to scream up. People used to scream up. Woo! मैंने कभी छुपाया नहीं अपने आप को। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, You have presented the way you are, right? presented the way I am, मैं क्यों फेक करूं? क्या जरूरत है फेक करने की? भैया है बीमारी, कोई बात नहीं, सर्जरीज हो गई है, कीमोथेरेपी, अभी मैं गंजी हूँ, कोई बात नहीं भैया, मैं तब भी खूबसूरत हूँ। अभी मेरे बाल छोटे हैं, ऐसे एकदम कर्ली कर्ली निकल रहे हैं, तब भी मौज में हूँ, तब भी नाच रही हूँ। तो इट्स बेसिकली यू नीड टू एक्सेप्ट। यार सुंदर क्या है? सुंदर आपका मन होना चाहिए। आपका मन सुंदर है तो तन भी सुंदर। जाहिर सी बात है, आपने एक मिसाल कायम की है कि जिस तरह से आपने बताई ये बातें ना कि आपको ये दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू, क्योंकि बिकॉज आप एक स्टेज डांसर हो, आपने खुलेआम उस चीज को शो किया। ओके, दिस इज नॉट द रियल मी, द हेयर्स यू आर सीइंग, दिस इज नॉट माइन। नाउ द वे यू मैंने विग नहीं पहना, पता मैं कैप पहनती थी एक, बस। ओके, कैप, सिर्फ कैप पहनती थी। रशिया शो पे मैंने विग पहना बिकॉज मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी। ओके, वहां पे आईसीसीआई के थ्रू में गई थी, तो प्रतिभा प्रहलाद जी के साथ, तो वहां पे मैंने विग पहना, पर डांस खत्म करते ही खोल देती थी, मुझे विग नहीं पसंद होता था। और जो नॉर्मल, जब मैं एकदम टोटल गंजी थी तो कैप पहनती थी और कैप को उठा फेंकती थी उछाल के। तो और लोगों ने अपने मोबाइल लाइट्स ऑन करके चीयर अप किया, रिस्पेक्ट दिया, और मैंने यही सोचा था कि डांस इज माई हीलर। जब मैं नाचती हूँ तब मैं सबसे खुश होती हूँ, मैं एक अलग ही जोन में होती हूँ। और जब आप स्पिरिचुअली डांस कर रहे हैं, सूफी कर रहे हैं, तब आपकी कनेक्शन ही अलग होती है, आप इस दुनिया में होती ही नहीं है। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और नाचती गई। मैम, ये सब तो आपका एक बुरा समय था, जो भी था, या इस दौरान की बात की जाए, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं सिंगल मदर, मेरे 2 बेटे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटे हैं, और मेरी हजारों बेटियां जो मेरी डांस डॉटर्स हैं। आई ऑलवेज फील दैट it is very important to bring up our sons properly. They should know how to respect women. They should know how to share household work. They should know how to love a woman. And अकेले जीना बहुत मुश्किल नहीं है जी। हम अकेले आते हैं, हम अकेले ही जाएंगे। अगर 2 पल का साथ किसी अच्छे के साथ मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। नारी में इतनी शक्ति है, जब वो एक जीवन ला सकती है इस दुनिया में, शी इज द क्रिएटर, वो आगे जी भी सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। ओके, सो मैम, लाइक नाउ यू आर, ऑफ कोर्स आपने उन सब चीजों को ओवरकम कर लिया है, अब जिंदगी आपको कैसी लगती है और उस वक्त कैसी लगती है? देखिए, ओवरकम तो आप कैंसर से लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में पेट स्कैन होगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बहुत पेनफुल रहता है, और बहुत ही यू गो टू अ मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। बट वो आपके साथ अभी 3 महीने 2-3 साल जुड़ा रहेगा, कि आपको हर 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल चेकअप सबके चलते रहेंगे, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ईशा, जो मैंने हर चीज में यही सोचा है और मैंने बताया है कि हर पल को जियो और खुशियां छोटी छोटी चीजों में ढूंढो। शायद कोई मर्सिडीज में बैठ के भी रो रहा होगा, और कोई अपना स्कूटर चलाते हुए भी, साइकिल चलाते हुए भी हंस रहा होगा। तो खुशी ऐसी है जो कि पैसों से नहीं आती है। खुशी ऐसी है जो आपके छोटी छोटी, जैसे मैंने पैशन ढूंढ लिया गार्डनिंग का, तो वहां पे जब वो हमिंग बर्ड्स आते हैं, चिं चिं चिं, मुझे उसमें खुशी मिल जाती है। जब वहां पे मोगरे का फूल खिलता और खुशबू आती है, तो उसमें खुशी आ जाती है। जब मेरे बेटे मुझे ऐसे करके हग करते, तब उसमें खुशी आती है। जब ऑडियंस के सामने मैं नाचती हूँ और ऑडियंस खुश हो रही है, उसमें मुझे खुशी मिलती है। मुझे आपसे बात करके खुशी मिल रही है। तो खुशी छोटी छोटी चीजों में, तो अगर आप वो छोटी छोटी चीजें आप अपने लिए ढूंढ लें, तो कोई भी पल खराब नहीं। और दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने 2 चीज अपनाया इसी टाइम पे, एक तो ग्रीनरी, जितना आप प्लांटेशन कर सके उतने आप प्लांट से, बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड। और हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? वी कैन नॉट लीव अ डेजर्ट फॉर देम। हम धरती को खाली करके नहीं जा सकते, हम उसको भर के जाना अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। एंड सेकेंड थिंग दैट आई हैव टेकन अप इज
टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो कहीं पे भी किसी को होता है तो आई ट्राई टू गेट द वेट। काफ़ी सारी जगह पे मैं खाना भेजती हूँ, 20 kgs एवरी मंथ आई सेंड फूड। कहीं पे भी किसी भी डॉग्स को हेल्प की ज़रूरत होती है तो आई डू डोनेट एंड देन आई कीप एन अपकीप ऑल्सो कि वो डॉग कैसे कर रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो उन सब चीज़ों में मैंने अपना सुख ढूंढ लिया है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आप एक ऐसा मैसेज जो कैंसर पेशेंट जो हो उसको हिम्मत दे, ऐसी कोई बात आप उससे कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कैंसर में कि ये हर दिन की लड़ाई है। ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और सेकेंडली 3 P's दैट आई से, कि 3 P's के लिए आप रेडी करिए अपने आप को। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपना चेकअप आफ्टर, पहले कहते थे आफ्टर 40s, अब कहते हैं लेडीज के लिए आफ्टर 30s। प्लीज गेट योर होल बॉडी चेकअप, गेट योर मैमोग्राम डन, गेट योर अदर स्कैनिंग डन। ये प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने आप को आगे रखिए, परिवार के आगे रखिए थोड़े दिन के लिए, और अपनी भी सेहत का ध्यान रखिए। नंबर 2, पैशन। काम आपको पैसा देती है, पैशन आपको खुशी देती है। आप अपना पैशन ढूंढ ले कि आपका क्या पैशन है जिससे आपको खुशी मिलेगी। जैसे मुझे गार्डनिंग में मिलती है, कुकिंग में मिलती है, वैसा आप पैशन ढूंढिए जो कि आपको खुशी दे। थर्ड इज पेमेंट ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस। प्लीज पे योर इंश्योरेंस EMI ऑन टाइम। एक मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए और उसकी पेमेंट टाइम पे कीजिए, बिकॉज ये आपको वक्त में बहुत हेल्प करेगा। ईशा, बहुत लोग, नॉट जस्ट लेडीज, लोग मेडिकल हेल्प ही नहीं ले पाते क्योंकि इसका खर्चा बहुत अबाउट इट। हाँ, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एवरी मंथ यू हैव टू पे फॉर इट एंड द सर्जरी मेडिक्लेम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर कीमोथेरेपी इज एक्सपेंसिव। तो बहुत लोग इसकी इलाज ही नहीं करवा पाते क्योंकि पैसों की तंगी की। तो इससे अच्छा टेक योर इंश्योरेंस यंग। 20 साल की उम्र में आप अपनी इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस, और उसको टाइमली पे कीजिए। ये 3 P's आई वुड से, प्रायोरिटाइज, पैशन एंड पेमेंट ऑफ ए मेडिकल इंश्योरेंस। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कैंसर पेशेंट के लिए और किसी भी पेशेंट के लिए लाइफ को पॉजिटिवली देखिए, हेल्दी लाइफ जिए। और हेल्दी लाइफ में ये भी कहता है आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, बट स्टिल it has come to you. There are many things which cause stress also. आपको नहीं पता किस वजह से आपको कैंसर होगा। So every day live with a positive attitude. थैंक यू मैम, हमारे दर्शकों को इस अपनी जिंदगी के बारे में इतने विस्तार से मैम ने बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जीवनी सुनने के बाद आपने जरूर इससे कुछ न कुछ सीखा होगा और आगे भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।